हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक समतल के अंतःखंड ए कोमा बी कोमा सी हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। तो यहाँ पर देखो, हमें सवाल में बताया हुआ है कि एक समतल के जो अंतःखंड है ए कोमा बी कोमा सी है और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो p इकाई है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। x कोमा वाई कोमा जेड अक्षों से क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी अंतःखंडों वाले समतल का समीकरण किस प्रकार लिखते हैं हम। अंतःखंड रूप में देखो किस प्रकार लिखते हैं हम समतल का समीकरण। P का जो समीकरण है वो x/a प्लस में y/b प्लस में z/c बराबर में 1 आता है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया है कि मूल बिंदु से इस समतल की जो दूरी है वो p का ही है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु से समतल की दूरी हम कैसे निकालते हैं। समतल का जो समीकरण आ रहा है उसमें x y z की जगह उस बिंदु के निर्देशांक रख देते हैं और बट्टा में वर्गमूल क्या होता है, जो x y z के गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं उनको। ठीक है, तो यहां पर देखो P बराबर में देखो क्या आएगा। P जो इकाई दूरी दी हुई है, तो यहां पर हम इस एक को इस तरफ लेके आएंगे तो -1 बराबर 0 बन जाएगा। देखो समतल का समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो हम पहले देखो समतल का समीकरण लिख लेते हैं। P बराबर में x/a प्लस में y/b प्लस में z/c -1 बराबर 0, ये समतल का समीकरण हो गया। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर x y z की जगह 0 0 0 रख देंगे और बट्टा में वर्गमूल के अंदर जो ये x y z के गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देंगे और दूरी जो है वो धनात्मक आती है तो ऊपर हम मापांक भी लगाएंगे। तो P बराबर में देखो मापांक यहाँ पर 0 + 0 + 0 -1 ये बनेगा। बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर 1/a का स्क्वायर करेंगे तो 1/a², 1/b का स्क्वायर किया तो 1/b², 1/c का स्क्वायर किया तो 1/c² बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इस बट्टा वाले पद को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो पहले वर्ग कर लेते हैं तो p² बराबर में यहाँ पर देखो मापांक के अंदर -1 बनेगा जो कि मापांक हटाने पर +1 ही बन जाएगा, उसका वर्ग होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बट्टा में यहाँ पर वर्ग करेंगे तो नीचे से वर्गमूल हट जाएगा, यानी 1/a² प्लस में 1/b² प्लस में 1/c² ये बन गया। अब देखो इस पद को तो हम ऊपर लेके आते हैं और p² को यहाँ नीचे लेके आते हैं तो 1/a² प्लस में 1/b² प्लस में 1/c² बराबर में क्या आ गया, 1/p² आ गया। और सवाल में देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।